एक चीज है, मानना पड़ेगा प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, बीजेपी को 39.9% वोट मिले, कांग्रेस को 39.04% वोट मिले, तो वोट परसेंटेज तकरीबन क्या बिल्कुल वही है, 39-39% है। अब आप बोले हनुमंत पवार साहब। बजाज साहब, हरियाणा के इलेक्शन को लेकर जो अब तक हमारे साथी शिवराय कुलकर्णी जी इन्होंने जो बात रखी और जी आपने भी जो बात रखी, जी इसके ऊपर दो सवाल तो खड़े उठते ही है कि हमने हरियाणा के जो रिजल्ट है उसके ऊपर बीजेपी को सवाल नहीं पूछा है, हमने सवाल पूछा है इलेक्शन कमीशन को। 7 ऐसी सीटें हैं जहां के टेक्निकल एविडेंस प्रूफ हमने इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। अब हम राह देखेंगे कि हमने जो सवाल उठाए हैं, हमने जो वहां जो हमने हमारी जो अड़चने आई थी वहां जब काउंटिंग हो रही थी तब के लिखित जो हमारी अर्जी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। जी जी हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव लेता है, बीजेपी वाले चुनाव नहीं लेते। इलेक्शन कमीशन की हम राह देख रहे हैं। जी हाँ, वहां धांधली हुई है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना है। अगर इनको इनकी जीत लगती है तो फिर ये डरते काहे को, ये हंसी क्यों मजाक क्यों कर रहे हैं। अगर आप जीते हो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने जो सवाल उठाए जी उसके जवाब आने दो, उसके बाद हम आपका अभिनंदन भी करेंगे। तो ये बात इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी के बीच की है, बीजेपी से हमने सवाल नहीं पूछा है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन पे कितना दबाव लाती है, क्या क्या करती है, ये तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन लोकसभा